चलिए आज शुरू करेंगे। आज ही हमारा चैप्टर नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, जिसमें कुछ क्वेश्चन है थेल्स प्रमेय से रिलेटेड और कुछ प्रश्न है पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड। उनको भी देख लेते हैं जो सेट में आए हो। ओके, चलिए क्वेश्चन है आप पर। पहला क्वेश्चन है आज का, ये प्रश्न है और अभी तक जो हम कर रहे थे ये ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट प्रश्न से कम नहीं थे, लेकिन आज पूरे प्रश्न है जो कि दो नंबर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, वो प्रश्न है केवल जो चारों सेट में है, ए बी सी और डी। ठीक है, आर यू रेडी? यस, चलेगा। तो आप देखते हैं दिया है कि किसी त्रिभुज है ए बी और सी, जिसके बाद आपको डी और ई है ना, दो बिंदु दिए गए हैं। इसकी वैल्यू दी है 1.5, इसका मान दिया है 1 और इसका मान दिया है 3, और ये क्वेश्चन टैग दिया है और कहा गया है कि DE पैरेलल BC है, यानी कि जो DC है वो समांतर है BC के। तो इसी का, और ऐसे दो प्रश्न आए हुए हैं आपके, है ना। इसका एक विलोम भी है और दो प्रकार के प्रश्न यहां से इस प्रकार के पूछे गए, एडी का मान ज्ञात करना है। ओके, तो इसमें सेम टू सेम आपको थेल्स प्रमेय के एक दिया था। थेल्स प्रमेय क्या था, थोड़ा समझ भी लेते हैं कि एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए, तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये बिल्कुल आपके रक्त की एक एक बूंद में होना चाहिए, है ना, तब जाके ये चीजें क्लियर हो पाएगा। मान लीजिए कि अभी ये प्रश्न दिया, यहाँ क्या चेंज होगी, वो इस प्रकार के दो प्रश्न, शायद 6.2 के प्रश्न है ये आएंगे, दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब ये मैंने कहा कि दो समांतर, यानी कि जो दिया है वो डी बीसी है ना। अब चूंकि हम लिख देंगे दिया कि DE समांतर BC, क्योंकि इसको 2 नंबर में लिखेंगे तो कैसे लिखना है, DE समांतर BC। अतः थेल्स प्रमेय से, ओके, थेल्स प्रमेय से जब हम थेल्स प्रमेय से देखेंगे तो क्या होगा, थेल्स प्रमेय बोलती है कि अनुपात में विभाजित कर रही है, तो देखिए किस प्रकार होगा, AD अपॉन DB, क्लियर। ये AD अपॉन DB और बराबर AE अपॉन EC। इसका मतलब पता है, ये यूं बोल रहा है कि इसका जो अनुपातिक जो मान होगा ना वो इक्वल होगा। बराबर की बात नहीं है, यहां पर बात है कि जो भुजाएं होती है, यानी कि ऐसा नहीं कि 1.5 है तो इधर भी 1.5 होगा। इंपॉर्टेंट है क्या? ठीक है, हाँ देखिए, इसका मतलब ये इधर 3 है तो इसका मतलब इधर 1.5 और 3 नहीं, ये नहीं, अनुपात बराबर है। क्या होंगे, अनुपात में कैसे होंगे, बस ये ऐसा लिखना है आपको। फिर आपको लिखना है AD की वैल्यू कितनी लिखी अपन ने, 1.5 लिख दिया, और DB का जो मान होगा भैया वो 3 होगा, करेक्ट। फिर इसके बाद AE का मान कितना हो गया, 1, और EC का हमें निकालना, ये पूरा लिखना है क्योंकि 2 नंबर आपको कैसे मिलेगा। ठीक है, अब EC का निकालना, दशमलव हटा दिया, ये 0 लगा दिया, कितना हुआ, हो गया बराबर 1/EC, क्लियर। इस तरीके मान चाहिए EC का, अब ऐसा नहीं लिख देना EC बराबर 1/2, EC का मान जाए, क्योंकि जिसका मान निकालना होता है साथ ही तो LHS पक्ष में उसको इंपॉर्टेंट आपको बटे में है, इसको ऊपर लेके गए, EC एकम EC हो गया इज इक्वल टू EC का जो मान आया वो कितना आया, 2। यदि सेंटीमीटर में देते 2 सेंटीमीटर लिख देते, सेंटीमीटर में नहीं है 2 इकाई। ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चनों को करना है। अब क्या करना है कि इस क्योंकि आपको AD की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, जिस यहाँ पर 2.4 एनीथिंग, यहाँ पे 3.6 एनीथिंग, कुछ भी मान हो, मान क्या होगा, कुछ भी मान दे सकते हैं। आपने नोट कर लिया, लिख लिया, इसी तरीके के में बहुत कर सकते हैं। दिया है उनने कि
एक पैरेलल है ना, भुजा है, यदि बोल रहे हैं कुछ भी दे दे, मान लीजिए कितना 6 है, ये दे दे आपको, ठीक है भैया, है ना, कि यार यदि यहाँ पर 8 हो तो इसका मान क्या होगा, कुछ भी मान आपको निकालने के लिए दे दे, मान लीजिए मैंने 4 और यहां लिख दिया मैंने 6, ठीक है, तो यहां मैं लिख दूं क्या होगा, तो प्रश्न AD बटे DE, AD बटे DB, AE अपान EC, क्लियर है। आपको कोई सा भी मान निकालने के लिए बोल दे कि इसका मान क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे AD बटे DB, यानी कि 4 बटे 6 AD बटे DB, AE करेक्ट है, 2 4 2 तिया 6 करेक्ट है, ये गुणा हो गया 8 दूनी 16, ये बटे वाली संख्या गुणन चली गई, 8 दूनी 16 बटे 3, AE का मान कितना आया भैया 16 बटा 3, तो कुछ भी आ जाए, ऐसा नहीं कि आपको कभी आपको ये बोल देते कि बोल देते कि इसका मान क्या होगा, ठीक है, AD का मान, हजारों प्रश्न यहां से बन सकते हैं, तो आपका कोई सा भी प्रश्न आए उसमें आपको थेल्स प्रमेय लगाना कि AD बटे DB बराबर EC। क्या क्वेश्चन समझ आया अच्छे से। इसी प्रकार का एक और है 6.2 का प्रश्न है, शायद वो EC का एक प्रश्न और एक और इसी के साथ दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2 नंबर का एक प्रश्न। चलिए अब जो प्रश्न क्रमांक जो पहला थेल्स प्रमेय का था और जो हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं वो थेल्स का विलोम है। क्वेश्चन आपके सामने पूरा लिखा हुआ है ना, इसको शुरू करेंगे। देखिएगा ये प्रश्न दिया गया है कि PE एक त्रिभुज एक PQR है जिसमें EF QR के मतलब समांतर है या नहीं, ये दिया नहीं है, ये तो हमें प्रूफ करना है। ये बोला है कि PQ और PR का मध्य बिंदु है E और F, क्लियर है, ये पूरी लाइनें दी है तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया है कि PE बराबर 3.9, EQ बराबर 3 सेंटीमीटर और PF बराबर 3.6 और FR बराबर 2.4 सेंटीमीटर। ओके, तो यहां हम सोल्व करेंगे कि चित्र से, चित्र में क्या है कि थेल्स प्रमेय से कि PE बटे EQ FR ये हमने दिया गया है। ओके, यहां से शुरू करेंगे। अब यदि ये अनुपात में विभाजित करते हैं, यदि अनुपात में विभाजित करते हैं तो ये समान अनुपात में होंगे, और यदि ये समान अनुपात में होंगे तो जो तीसरी भुजा अर्थात EF होगा, यही हमें प्रूफ करता है। ओके, अब देखते हैं PE कितनी 3.9, EQ का मान कितना 3 सेंटीमीटर, PF की वैल्यू क्या है 6 सेंटीमीटर, FR का मान कितना 4, ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। दशमलव 0 लगा दिया तो बराबर है, एक अंक के बाद एक अंक के बाद तो ये खत्म हो गया, करेक्ट है, समझ में आया। ये दशमलव हटाए तो यहाँ 0 लग गया, और ये दशमलव दोनों अंक के बाद एक एक थे तो इसलिए दोनों दशमलव से दशमलव कैंसिल आपका हो गया। ओके, अब समान अनुपात में है कि नहीं तो इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में करना होगा, यानी कि इसको काट के छोटे भागों में विभाजित, 3 से काटते 3 एकम 3, 3 तिया 9, और इसको काटा तो हमने 10 आ गया, 13 बटे 10 आ गया, हो गया। देखिए 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम ये 3 धाम 30, इसको यदि हम काटे 12 से 12 तिया 36 और 12 दूनी 24, क्या ये अनुपात और कट सकता है कि नहीं कट सकता है, तो ये अनुपात में बराबर नहीं है। देखिए यदि 3/2 इधर भी 3/2 होता या इधर भी 13/10 होता, दोनों यदि अनुपातिक होते तो ये भुजा समांतर होती, अतः नहीं है, अनुपात में विभाजित नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कौन सी भुजा की जो EQ है, EQ है वो समान अनुपात में, क्या लिख सकते हैं अपन, ऐसा लिख सकते हैं कि जो EF है वो EF भुजा समान अनुपात में, EF भुजा समान अनुपात में विभाजित नहीं कर रही है, नहीं कर रही है, अतः EF समांतर नहीं है QR के। क्या बात क्लियर है, ये ऐसा लिखना है अपने को, ठीक है। ये तब जाके अपना 2 नंबर अपना कंप्लीट होगा। क्या लिखेंगे, जो EF भुजा समान अनुपात में विभाजित नहीं है, इसलिए जो EF है
वो क्यू आर के समांतर नहीं होगी भुजा। क्लियर है, ऐसा अपन लिखेंगे। ये इसके अथवा का क्वेश्चन था कि आप तो दोनों ही प्रश्नों को कर रहे हैं, इसको अच्छे से कर पाएंगे या अच्छे से कर पाएंगे। ओके क्लियर, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है कि आकृति वही एडी का मान ज्ञात करना। ये आपको करना है, मैंने आपको कहा था कि इसमें एडी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ये अगले सेट में है, सेट बी में है ना। अब इसी अथवा में आया हुआ क्वेश्चन क्या है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है ना। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी क्या? देखिएगा, एक ये अब इसके बाद आपसे बोला 10 मीटर लंबी सीढ़ी, मतलब ये वाली वैल्यू आपको 10 दी गई है, ये आपको पूरा कंप्लीट लिखना है। ठीक, 10 दिया गया है, टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। ये वाली दूरी 8 है। खिड़की कहाँ, जमीन पर रहेगी कि ऊपर? अब ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि सर ये सोचनी पड़ेगी 8 ये लिखूं कि ये लिखूं, तो आपको ये समझना है कि खिड़की कहाँ ऊपर होती है या खिड़की जमीन पर होती है। दीवार पर होगी यानी कि ऊंचाई पर होगी। देखिएगा, ये मान लीजिए कि ऐसा, ये अपन ने दीवार, चारों दीवार है और ये जमीन का फर्श है। सीढ़ी इस तरीके से जाएगी, ये सीढ़ी देखिए इस तरीके से बनाते हैं अपन, जीना बनाते हैं, है ना। ये करा कि पूरी सीढ़ी है उसको खिड़की तक पहुंचाया है। ठीक है, तो यहां पर एक खिड़की है, तो खिड़की तक पहुंचती है जिसकी ऊंचाई 8 है। ये ऊंचाई 8 है, नीचे से जब जमीन पे उसको नापते तो ये 8 होती है। तो बोल रहा है निचले सिरे की दूरी क्या है। क्या क्वेश्चन समझ आया, है ना? क्वेश्चन समझ आ गया तो आप चित्र प्रॉपर बना पाओगे और अच्छे से चित्र का निर्माण कर दिया इस चैप्टर में। क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, और जब क्वेश्चन नहीं बचा तो आप व्यवस्थित लिख के आओगे, और जब व्यवस्थित लिख के आओगे तो नंबर भी अच्छे मिलेंगे, और जब नंबर अच्छे मिलेंगे तो कल्याण हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए भैया, अब आपको दिया गया है इस प्रश्न में कि निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको ये आपने लिखा निचले सिरे की दूरी, तो दिया है, आप लिख सकते हैं जो जो आपको दिख रहा है। दिया है सीढ़ी की लंबाई, अपन ने क्या क्या माना है, ओके। इसके बाद आपको ऊंचाई कितनी दी है, खिड़की तक की ऊंचाई, ये ऊंचाई अर्थात ए बी ऊंचाई बराबर कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। और जिसके बाद क्या करना है, निचले सिरे की दूरी, ये दूरी है निचले सिरे की दूरी, ये पूरा लिख सकते हैं अपन, निचले सिरे की दूरी BC आपको ज्ञात करना, क्वेश्चन टेक, या यूं लिख सकते हैं फाइंड आउट या ज्ञात करना है। ठीक है, हमने ये इसको माना है कि निचले सिरे की दूरी है ना BC है। क्या है, निचले सिरे की दूरी BC है। अब समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, किससे भैया, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो हमने चित्र लगाया है, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। क्या ये बात क्लियर हो गई? ये हमने कहां से लिखा है, डायग्राम से, कि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का। AC का वर्ग, AC कितना है, AC कितना है 10 का वर्ग बराबर AB कितना है, यहां पर 8, AB कितना है, क्लियर। ये पूरा कंप्लीट आपको लिखना है, ऐसा कैसा, जिस तरीके से पूरा नोट करा रहे हैं ताकि आप ऐसा कैसा व्यवस्थित वहां आप लिखें। ठीक है, 10 का वर्ग होता है 10 गुणित 10, 10 गुणित 10 अर्थात या, है ना। 8 का 8 दूनी 16 कर दो आप, ध्यान रखना आप, है ना। 8 14, BC का वर्ग आपको ज्ञात करना है। यहां है 64, इधर आया तो काय का हो गया माइनस वर्ग, 64 गया, क्या लिखेंगे, जिसका मान निकालना होता है
इधर लिखते हैं BC बराबर, इसको रूट लगा सकते हैं या BC का वर्ग लिखा तो इसको हम क्या 6 का वर्ग लिख सकते हैं। देखिएगा यदि घाते समान हो तो आधार बराबर हो जाता है, घाते समान हो तो आधार बराबर हो जाता है, और आधार बराबर हो तो घाते बराबर हो जाती है, दोनों ध्यान रखना आपको, है ना। ठीक है ना। तो BC बराबर कितना है आपका पास 6 सेंटीमीटर, या आप इधर से हटा के रूट भी लगा सकते, कनु दिक्कत नहीं है, क्लियर। या इक्वल भी आप कर सकते हैं। तो वैल्यू क्या आएगी BC, AD का मान याद करना है, वो छठा जो क्वेश्चन दिया, एक समबाहु त्रिभुज ABC, हाँ ये अच्छे से ध्यान रखना, इसमें 2 प्रश्न है ना। एक समबाहु त्रिभुज AB की भुजा 2A चलेगा, छठा प्रश्न है ये। ABC अपन ने लिया और जिसके बाद 2A एक भुजा की लंबाई उन्होंने 2A दिया, ओके। और समबाहु त्रिभुज है तो आप यू वेरी वेल दैट आप जानते ही हैं कि भैया सभी भुजाएं कैसी होती है, इसकी बराबर होती है। एक भुजा का मान दिया मतलब सभी, प्रत्येक लंब की ज्ञात की। शीर्ष लंब किसे कहते हैं, इसको शीर्ष लंब बोलते हैं। ABC और ये D हो गया, AD एक शीर्ष लंब है। अब ध्यान से समझ लीजिएगा, यहां पर ये एक ऐसा ही और एक वाली का ऐसा होगा, है ना। देख शीर्ष लंब का मतलब को भाग में विभाजित करता है, केवल समबाहु त्रिभुज के अलावा कोई सा शीर्ष लंब तो बराबर विभाजित नहीं करेगा। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि सभी भुजाएं बराबर होती है, कि ये एक शीर्ष लंब है और यदि नीचे की भुजा 8 सेंटीमीटर है, कितनी है 8, और यदि मैं शीर्ष लंब डालूं तो ये दोनों 4-4 के हो जाएंगे। क्या बात क्लियर समझ में आया, है ना। मतलब ये जो शीर्ष लंब है ये सामने वाली भुजा को 2 भाग में विभाजित कर देगा और वो भी बराबर में, क्लियर। चलो आगे देखते हैं हम। तो ये क्लियर हुआ, आपसे बोला है शीर्ष लंब की ज्ञात कीजिए, प्रत्येक शीर्ष लंब। एक और प्रश्न दिया प्रत्येक, तो शीर्ष लंब एक ये भी है, ये भी अपन यहां तक मिला दे, ये भी शीर्ष लंब होगा, इधर का मिला दे तो ये भी शीर्ष लंब होगा, पर तीनों शीर्ष लंब की लंबाई बराबर होगी। तो हम क्या करेंगे, एक शीर्ष लंब की लंबाई निकाल लेंगे तो बाकी के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा अब देखते हैं आगे हम इसमें मेन विषय ध्यान रखना। अब देखो ये ABDA ये त्रिभुज हो गया, देखो समकोण हो गया, समकोण। इधर का भी एक त्रिभुज हो गया ये वाला, तो हम किसी एक को ले लेंगे, देखिए या तो हम BDA, इसमें भी AD आ रहा है, और या ADC कोई सा भी हम ले सकते हैं, ठीक है, कोई सा भी ले लीजिएगा। तो हम क्या लिखेंगे, यहां से त्रिभुज शीर्ष लंब की लंबाई की दिया है जो भुजा है, भुजा की लंबाई कितनी दी है 2A, कितनी दी है 2A। शीर्ष लंब हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। शीर्ष लंब AD हमें ज्ञात करना है, ठीक है। समकोण त्रिभुज किसमें, कोई सा भी ले लीजिए, ADC सीधे हाथ वाला ले लीजिएगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब देखो क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय में आप जानते हैं कि समकोण के, इधर का भी लिए, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण कौन सा है यहां पर AC, ठीक है। अब देखो ADC में AC का वर्ग बराबर, ध्यान से समझना है, AC का वर्ग बराबर AC हो गया, ये कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, अर्थात AD का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार ये पूरा नहीं लेना, केवल DC तक लेना है, DC का वर्ग। ये थोड़ा ध्यान रखना कि इतना भाग लिया है हमने, ये वाला करेक्ट समझ में आया, ये लिया है, ठीक। अब देखो AD का वर्ग प्लस DC का वर्ग, क्लियर। अब यहां मान रखना AC का मान कितना है 2A का वर्ग, ये किसका मान है AC का वर्ग, बराबर AD का मान तो आप AD का वर्ग प्लस BC, अच्छा DC, देखिए DC। अब यहां पे क्या हुआ कि ये टोटल मान 2A है ना, 2A सामने वाली भुजा को बराबर भाग में विभाजित करेगा तो ये A हो जाएगा और ये भी A हो जाएगा, A और A कितना हो गया 2A, वापस जोड़ देंगे, ठीक है। ये क्लियर आना चाहिए ना। AD का वर्ग यहां पे क्या लिख दिया हमने A का वर्ग, ये विशेष ध्यान रखें, ठीक।
अब यहाँ गलती कब होती है, जब ऐसे ही मान a में दिया है, अभी ये 2a है, मैं अभी इसको चेंज करके a करूंगा, वहां दिक्कत आती है कि रूट में 3/2 ये सूझनी पड़ती है, ठीक है ना। इधर आया तो काय का हो गया माइनस का 2a वर्ग। अब देखो 2 का वर्ग किया तो 2 का वर्ग कितना हो गया 4, 2 का वर्ग 4 और a का a स्क्वायर, ये a इधर आया तो काय का हो गया माइनस का, इज इक्वल टू कितना हुआ भैया ad का वर्ग। क्या बात सब समझ में आ चुका है। 4 में से 1 गया, कितना बचा 3a स्क्वायर बराबर क्या आ गया ad का वर्ग, ठीक है। अब क्या करेंगे, इधर वर्ग हटता है इधर रूट, या करके हम ऐसा लिख सकते हैं कि AD बराबर रूट 3a स्क्वायर, क्योंकि इधर से वर्ग हटा इधर रूट लग गया, ओके। अब हमें AD चाहिए तो देखो रूट से वही संख्या बाहर आती जिसका पेयर बनता है, जिसकी स्क्वायर में हो वही बाहर आ सकती है, ठीक। अब यहां से a बाहर आ जाएगा, रूट 3 तो वैसा का वैसे ही रहेगा, लेकिन a स्क्वायर में से a इंटू ए 2 पेयर है, उसमें से 1 बाहर आ जाएगा, तो रूट 3 इंटू ए, यही हमारा क्या जाएगा आंसर। या आप इसको a रूट 3 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं a रूट। अब एक प्रश्न हो गया, ये आपको समझ में भी आया होगा, है ना। अब ऐसा कैसे, यदि मैं एक और प्रश्न दे देता हूं, समझ लीजिएगा यही, और उसी के साथ अपन ये ABC मैंने दे दिया है, और ABC के बाद मैंने कहा प्रत्येक भुजा की लंबाई a है। कितना दिया है a, ये प्रत्येक भुजा की लंबाई a दे दिया, अभी 2a था या मैंने a कर दिया। प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, अर्थात ये ज्ञात करना है। अब इसमें क्या होगा, मैं इसको शॉर्टकट करूंगा, पूरा नहीं लिखूंगा, पर एक प्रश्न ऐसा आता है, कभी कभी ये आता है a का, 2a की जगह a दे देते हैं, पर हम रट के ऐसा कैसे सेम कर देते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि वही समकोण त्रिभुज में, अब यहां पर क्या था कि 2a था तो a और a में बढ़ गया, है ना। अब यहां a है तो ये क्या हुआ a/2 और a/2 आधा हो गया, 1 था तो आधा आधा कर लिया, अब ये आधा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, AD का वर्ग वही समकोण त्रिभुज में, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग क्या हुआ a का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग AD निकालना है, प्लस आधार का वर्ग कितना DC अर्थात a/2, इसको मैं पूरा नहीं कर रहा हूं, यहां से लिखा है इसको, से ये तो पूरा आपके पास है, डुप्लीकेट क्वेश्चन है इसी का डुप्लीकेट क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रहा हूं, शायद ये आ सकता है, ठीक। a का वर्ग हुआ, AD का वर्ग, a का इसका वर्ग कर दो a, और 2 का किया तो कितना है 4, अब नहीं तो a²/2 लिख दिया, यहां पूरी गड़बड़ हो गया। ये a स्क्वायर इधर आया तो काय का हो गया माइनस का हो गया a² इज इक्वल टू कितना आया AD का वर्ग, a²/4। इधर अपन ने क्या ले लिया भैया 4 में ले लिया, गुना हो गया 4a² माइनस a² बराबर क्या आ गया AD का वर्ग, 4a² - a²/4 इज इक्वल टू AD। 4 में से 1 गया तो 3a²/4 इज इक्वल टू AD का वर्ग। इसको एक बार भी देख लिया ना आपने तो आप वहां कर दोगे, पर पहली बार ही देखा है फिर हो जाएगा इस तरीके से। आप उधर से जब आएंगे ना तो ऐसे सर वो तो करा था पर ये क्या ऐसा नहीं देखा था हमने, तो ऐसा थोड़ा ध्यान रखना आप, ठीक। 3a² इज इक्वल टू AD का वर्ग, इधर से वर्ग हटता है, इधर क्या लगता है मेरे भैया रूट लगता है, इज इक्वल टू पूरा रूट में आ गया 3a²/4, रूट 3 आया। देखिए बाहर यदि हम निकालेंगे AD को तो 3 आ गया, हो गया, इंटू a² को बाहर निकाला तो कितना आया a, है ना, और 4 को बाहर निकाला तो कितना जाएगा 2, तो देखिए क्या आया √3/2 इंटू a, ये ऊपर जा रही है आसमान में, ये थोड़ा इसको सही जमा दो, इंटू a, ठीक है। क्या आया √3 आ गया, 4 का बाहर इंटू a, √3/2 इंटू a, ये आपका राइट आंसर रहेगा, या आप लिख सकते हैं a इंटू √3/2। तो कभी भी आपका प्रश्न किसी प्रकार का यदि आ जाता है शीर्ष लंब से रिलेटेड तो उन प्रश्नों को आपको इसी तरीके से हल करना होगा। क्या बात। 7वां क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, 6ठा हो गया, और जिसका कोण C समकोण है, सिद्ध कीजिए कि AB²। अब बोल रहा है कि एक समद्विबाहु जिसका कोण C समकोण। अब कहीं ने यदि यह गड़बड़ तरीके से आपने ऐसा चित्र बना दिया पूरा ही गड़बड़ हो जाएगा। अपन ने सोचा समद्विबाहु त्रिभुज है तो त्रिभुज को अपन ऐसा बना देते हैं, पर उन्होंने बोला कोण C समकोण है, कोण C कोण है तो चित्र ऐसा नहीं बनेगा, चित्र ऐसा बनेगा, ठीक है। ये A और ये B और ये C, ठीक है।
कहा है, सॉरी कोण सी, सी कहां लिखाएगा, जो समकोण है ये सी है। अब सी के बाद ए यहां लिख दो और बी यहां लिख दो, कोई पर किधर भी लिख दो, ए यहां लिख दो, बी कोई कहीं भी लिख दो, कोई परेशानी नहीं है। पर आपको लिखना सी कहां है, समकोण। ये वेरी मोस्ट लाइन है कि जो सी 90 डिग्री का है। क्लियर, ऐसा चित्र नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखते हैं, और हो सके तो परीक्षा में जो चित्र बनाए वो पेंसिल से बनाना है, गलती हो जाए तो उसको सही कर ले, है ना, नहीं तो पता चले कि पेन से छाप दिया, है ना। सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि AB का वर्ग बराबर 2AC का स्क्वायर। ये भी इससे सरल हिंदुस्तान के प्रमेय नहीं है कोई से भी, पर ये अपने को कठिन लग जाती। देखिएगा इसको पूरा कैसे लिखना, दिया है त्रिभुज ABC, है ना, जिसका कोण C समकोण है, कोण C समकोण है। क्लियर है। साथ में यह भी दिया गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और यदि समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी दोनों भुजा बराबर होगी, और यदि दोनों भुजा बराबर होगी तो उन भुजाओं की सम्मुख कोण और भुजा दोनों बराबर होगा। भुजा बराबर है तो सम्मुख कोण बराबर है, कोण बराबर है तो सम्मुख भुजा बराबर है। ओके, चलेगा। अब कोण है त्रिभुज ABC, एक समद्विबाहु त्रिभुज। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC एक या प्रश्न में लिखा है समद्विबाहु त्रिभुज C समकोण है। एक एक लाइन को मेंशन करोगे तो नंबर मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय है, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये कर्ण हो गया, AB का वर्ग, AB कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण क्या है AB बराबर लंब क्या है BC, आधार क्या है AC। क्लियर हो गया। अब देखते हैं यहां पर, है ना, चंगू मंगू और दोई, इधर देख लो, ठीक है। अब देखिए AB का वर्ग बराबर BC का वर्ग प्लस AC का वर्ग। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना, मान नहीं रखना है, आपको ये सिद्ध करना है, ये आपको सिद्ध करना है। अब देखो कहीं भी आपको BC नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग, तो हमें इस BC को यहां से पहुंचाना है। तो यहां पर आप जानते हैं चित्र से, चूंकि आप जानते हैं कि ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है। अब यदि दो भुजा बराबर, आप जानते हैं कि जो कर्ण भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, बाकी की शेष दो भुजा बराबर हो सकती है। तो से यदि तो BC बराबर AC, क्या लिखा अपन ने, BC बराबर, देखो BC और AC ये दो भुजा बराबर है, क्योंकि पहले तो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो साथ में समकोण भी है, तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। क्लियर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल सकते हैं अपन, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, अब देखो AB का वर्ग बराबर, AB का वर्ग, इस BC को भगाना है यहां से, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। BC बराबर AC, ये लिखा हमने AC का वर्ग प्लस AC का वर्ग। नहीं तो सोचते कि सर पागल तो नहीं होगा, ठीक है, दो बार AC लिख रहे हैं, उनको दिखाया नहीं होगा, ठीक है। इधर देखो, इस BC के बराबर हमने AC लिखा है, तो इस BC की जगह AC स्क्वायर आ गया, और ये AC ऑलरेडी पहले से था। AC और AC कितने हो गए, 2AC, ठीक है। बस यही चीज करना था। ये देखो AB का स्क्वायर, बस इतना सा लिखना है आपको, नंबर मिल जाएगा। क्लियर, ओके, चलेगा। आगे देखते हैं हम 8वां कि दो त्रिभुजों की समरूपता के लिए आवश्यक शर्तें। तो ये कई बार बता चुका हूँ, हजारों बार, क्या शायद हजारों बार तो बता चुका हूँ, ये तो नॉर्मल है, ठीक है। दो त्रिभुजों की समरूपता के लिए आवश्यक शर्तें, तो इसमें कि यदि कोई दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो और उनके संगत कोण बराबर हो, तो भुजाएं समरूपता को प्रदर्शित करते। यही प्रतिबंध है, यही शर्तें, यही परिभाषा, और यही सब कुछ है समरूप त्रिभुज में। करेक्ट। आगे देखो, संगत कोण, अगला लिखा संगत कोण बराबर वही। ये 8 क्वेश्चन थे हमारे, मोस्ट इंपोर्टेंट थे। यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, जिंदगी में भी कुछ नहीं किया है, तो ये 8 प्रश्न कर ही लेना, जो कराए 4 सेट के, और साथ में इनके जो ऑब्जेक्टिव मैंने कराए वो तो अच्छे से कर लेना। तो 100 में से 80% आपके चांसेस रहेंगे, इन प्रश्नों के आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। 20% में मेरे लिए रख रहा हूं, सपोज नहीं आया
ठीक है। तो ये वीडियो क्या है, आप रिकॉर्ड करके मेरे पास पहुंचाओगे इसलिए वो चीजें आप करेक्ट थोड़ा रखना आप, ठीक है चलेगा। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 6 हुआ। कल हम अगले लेक्चर में चैप्टर नंबर 7 के ऑब्जेक्टिव और विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एमपी बोर्ड द्वारा निर्धारित है। ओके, जय हिंद।